मुकेश अंबानी एलन मस्क के स्टारलिंक को सीधे चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक की जानकारी के हिसाब से रिलायंस जियो अंतरिक्ष में अपनी खुद की सैकड़ों सैटेलाइट भेजकर भारत का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अगले 2 से 3 साल में लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 1600 से लेकर 1650 सैटेलाइट्स का अपना नेटवर्क विकसित करना चाहती है। ये सैटेलाइट्स करीब 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट की जाएंगी और इनका ऑब्जेक्टिव ब्रॉडबैंड इंटरनेट साथ ही डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस अवेलेबल कराना होगा। इस मुद्दे में आगे बढ़ने से पहले बेसिक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा साइंस वाली बातें हैं, मैं भी शायद सबको क्लियर ना हो, तो मैं आपको बता दूं ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क आखिर होता क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट अर्थ के कंपैरेटिवली करीब होती है। इसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड बेहतर मिलती है और लेटेंसी यानी डेटा के आने जाने का जो लगने वाला जो समय है वो काफ़ी कम हो जाता है। यही वजह है कि एलन मस्क की स्टारलिंक, अमेजॉन की प्रोजेक्ट कूपर और वन वेब जैसी कंपनियां भी लियो सैटेलाइट नेटवर्क पर भारी निवेश कर रही है। जियो की योजना सिर्फ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं वो तो जो काम करते हैं उसको विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआत एक से होती है और बढ़ बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि कंपनी डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कई परिस्थितियों में मोबाइल फ़ोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे, यानी जहां मोबाइल टावर नहीं भी होंगे वहां भी इंटरनेट और बेसिक कनेक्टिविटी आपको मिल सकती है। इस योजना को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आज भी देश के कई पहाड़ी, सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों में तेज़ इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। फाइबर नेटवर्क बिछाना महंगा है और समय लेने वाला काम है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के ज़रिए ऐसे सेक्टर्स, ऐसे एरियाज़ तक भी काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पहुंचाना कंपैरेटिवली बाकी साधनों के मुकाबले आसान हो सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को अगली बड़ी टेलीकॉम रेवोल्यूशन माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जियो पहले से ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्र में मौजूद है। कंपनी का SES के साथ जॉइंट वेंचर है, जिसके जरिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब रिलायंस अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन बनाना चाहती है, मतलब अपना एक बेड़ा तैयार करना चाहती है। अगर ये योजना सफल हो जाती है तो जियो विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वदेशी सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकेगी। इस कदम का एक बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। हाल ही में एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में आवश्यक मंजूरियां मिलने लगी हैं और एयरटेल सपोर्टेड वन वेब भी पहले से ही तैयार बैठी है। ऐसे में जियो नहीं चाहती कि भारत के सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट पर विदेशी कंपनियों का दबदबा हो जाए, इसलिए कंपनी अरबों डॉलर का निवेश कर भारत का अपना लियो नेटवर्क तैयार कर रही है। अगर जियो 1650 यानी 1600 सैटेलाइट लॉन्च कर देती है तो ये सिर्फ एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इससे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सर्विसेज, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बड़े निवेश की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी और ये इसरो और निजी स्पेस स्टार्टअप्स के लिए भी एक नए अवसर पैदा करने की काम आ सकती है ये चीज़। निवेशकों के नज़रिए से देखें तो ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलायंस जियो का मोस्ट अवेटेड IPO जल्द आने की चर्चा हो रही है। ऐसे समय में सैटेलाइट इंटरनेट जैसी नई ग्रोथ स्टोरी जियो की लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को मजबूत करने में मदद कर सकती है। अगर कंपनी टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, AI और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी कई सेक्टर्स में एक साथ विस्तार करती है तो आने वाले सालों में उसका बिजनेस मॉडल और अधिक पावरफुल हो सकता है। हालांकि इस योजना के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 1650 सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार करना बेहद महंगा होगा। इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स अलग से चाहिए होंगे, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, लॉन्च कैपेसिटी और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई बाधाओं को पार करना होगा। इसके अलावा स्टारलिंक, वन वेब और अमेजॉन जैसे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनसे मुकाबला करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर जियो अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास अपना खुद का विशाल लियो सैटेलाइट नेटवर्क होगा और तब
इंटरनेट का भविष्य सिर्फ मोबाइल टावर पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे हजारों सैटेलाइट पर भी निर्भर होगा। यानी जिस जियो ने 2016 में भारत में मोबाइल डेटा की क्रांति लाकर दिखाई थी, वही जियो अब अंतरिक्ष से इंटरनेट की अगली क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या मुकेश अंबानी की ये महत्वाकांक्षी योजना स्टारलिंक को टक्कर दे पाएगी या फिर सैटेलाइट इंटरनेट की इस नई जंग में कोई और बाजी मार सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? क्या मुकेश अंबानी जो कर चुके हैं पहले, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या मुकेश अंबानी इस नए बदलाव में बाजी मार पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।